पेच है वार्ड नंबर 13 का, यहाँ चल रही है अवैध प्लॉटिंग। लगभग 4 से 5 एकड़ का ये क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक सड़क बना दी गई है, वो भी मुरम से, और कुछ खंबे यहाँ पर गड़े हैं। तो आप देख के समझ जाएंगे कि अवैध प्लॉटिंग ये बोल के बेचना शुरू किया गया था कि ये टीएमसी अप्रूव्ड है। हर किसी को जो ये बेचा गया है यहाँ पर वो टीएमसी अप्रूव्ड बोला जाता है। पहली बात तो बड़ी बात आप देखिए, यहाँ पर देखिए हाई टेंशन लाइन है, और ये हाई टेंशन लाइन के बाजू में ये पूरी प्लॉटिंग की जा रही है। तो खरीद नाली पानी और बदबू दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको दिखाने आया हूँ ये अवैध प्लॉटिंग। यहाँ पर आप कुछ खंबे गड़े हुए देख रहे हैं, और इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े शानदार घर बने हुए हैं। पर आपको बता दूं, हमारी जो जानकारी है कि यहाँ जो प्लॉटिंग हुई है ये सारी प्लॉटिंग अवैध है। इसका भी प्लॉटिंग यहाँ पर कर ले रहे हैं, और इतना बिना डर के प्लॉटिंग कर ले रहे हैं। डर, निगम का डर किसी को नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तालाब की मेड़ आपको दिख रही है, पर जहां मैं अभी खड़ा हूं जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है कि ये तालाब की मेड़ यहां तक थी, उसे को काटा गया है। आप सोच लीजिए, वहां से लेकर लगभग 100 मीटर से ज्यादा इस मेड़ को यहाँ पर काटा गया है, और इस अवैध प्लॉटिंग में आने के लिए रास्ता बनाया गया है। अब आपको पता है कि वैद नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। वहाँ पर महापौर जी भी आदेशित किए कि एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर अभी नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन हुआ है। अगर एफआईआर नहीं होगा, अंजू सिन्हा फिर से सोमवार को धरने पर बैठेगी। प्लॉटिंग जारी है, निगम के लोग सो रहे हैं, अधिकारी मौन है। फिर वही बात कहूंगा, पता नहीं क्या बात है, क्या लिफाफा पहुंच गया या क्या साठगांठ हो गई, अलग बात है। पर बड़ी बात ये है, अवैध प्लॉटिंग नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। कल भिलाई से एक दुखद खबर निकलकर सामने में आई। ये खबर इतनी खराब थी, हमें खुद इसे शूट करने में खराब लग रहा था, क्योंकि भिलाई की बेटी एक महिला पार्षद एक अधिकारी आयुक्त से मिलने के लिए लगभग 6 घंटे नीचे जमीन पर बैठी थी। आपको भी उस खबरों को देखकर बड़ा बुरा लगा होगा, पर जब उसके मूल कारण में जाते हैं, विषय ये था कि नालियों का पानी बस्तियों में भर रहा है और नगर पालिका कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसा उनका आरोप था। जब हकीकत पर हम आते हैं, पता करते हैं, तो मालूम ये चलता है कि मुख्य कारण है कि भिलाई में होने वाली अवैध प्लॉटिंग। उस समय पार्षद महोदया ने, उनके प्रतिनिधि पति ने भी इस और इंगित किया था। पर आज हम धरातल पर आए हुए हैं, जमीन पर आए हुए हैं, ये देखने और आपको दिखाने कि भारत में किस बेतरतीब तरीके से अवैध प्लॉटिंग हो रही है। और इस अवैध प्लॉटिंग के बाद भी निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। कई बार बातें सामने में आती है कि कुछ खसरा नंबर को बैन कर दिया जाता है, फिर चुपके से जैसी ही बात पुरानी होती है उन खसरा नंबर को ओपन कर दिया जाता है। आखिर इस पूरे खेल में कौन शामिल होता है, पर फाइनली इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को, क्योंकि वो जमीन खरीदते हैं, वो घर बनाते हैं, अपने आशियां बनाते हैं और जिंदगी भर रोते हैं। ऐसे ही कुछ चेहरे आप मेरे सामने देख रहे हैं। अभी मैं साकेत नगर की एक कॉलोनी में आया हुआ हूं, इसे कहते हैं देशमुख कॉलोनी। वैसे तो ये कॉलोनी वाले इसका नाम भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये इतने पीड़ित हैं इस नाम से कि क्या कहें। पर यहाँ जो इनकी पीड़ा कारण है, वो कारण भी यही है। वैसे तो आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त, बहुत पॉश जैसी कॉलोनी आपको लग रही होगी घरों को देखकर, पर जब आप नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक भी सड़क नहीं है, एक भी नाली नहीं है। और वो सड़क नाली इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी, ये कॉलोनी बसाई थी, उसने अप्रूवल लिया ही नहीं था। अप्रूवल बिना लिए ये कॉलोनी बसा दी, घर को बेच दिया और यहाँ से वो फरार हो गया। अब वही व्यक्ति या उसके कुछ रिश्तेदार आगे भी अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ के लोग किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, इनसे हम जानते हैं। जी, किस प्रकार की समस्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या तो रोड है। आए होंगे तो देखे ही होंगे आते वक्त। और पानी, नली तो बारिश आए या फिर थोड़ी ऐसे भी तेज बारिश आए या फिर वो ग्रांड सिटी की पानी हो, ऐसे भर जाती है जैसे कि ये तालाब, नदी ऐसा लगता है देखने में। और उस समय आने जाने की इतनी समस्या होती है, स्पेशली बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है। और हमने सुना कुछ लोग यहाँ गिरे भी हैं। हाँ, तो रास्ता तो खराब है भैया, तो गिर ही जाते हैं। जिसको आइडिया नहीं है गाड़ी का, बुजुर्ग है, कई लोग 2-3 लोग गिर चुके हैं। सबकी ये दिक्कतें अंदर सड़क की नाली की।
हाँ जी। जी क्या कहेंगे आप? बहुत गुस्से में तो कुछ कह रही थी आप। गुस्से में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ स्कूटी खरीदा गया था, 2 दिन बाद ही मेरी लड़की लेके गिरी थी वहां पे, उसको चोट भी आया, स्कूटी भी मेरा खराब हो गया, फिर दूसरी वाली लड़की भी गिरी, फिर मेरे पड़ोसी बरखा है वो भी यहीं पे लेके गिरी। तो मतलब जब तक किसी का दुर्घटना ना हो जाए तब तक कुछ होगा ही नहीं, इधर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं जो नाली भी आपको दिख रही है, ये नाली भी लोगों ने खुद बनवाई हुई है। अब ये पूरा पानी निकल कर यहाँ जो एक इनका एक अप्रूवल था गार्डन का, उस वाले जो एरिया था जहाँ गार्डन भी नहीं बना था, और यहाँ पर अब ये लोगों ने खुद से एक छोटा सा मंदिर बनाया है और यहाँ पर पूरा पानी जमा हो रहा है। ये पूरा सीवरेज का पानी है और जो सीवरेज का पानी यहाँ पर जमा हो रहा है केवल यहीं का नहीं है, ये है यहाँ के पास की एक और पॉस कृष्णा ग्रैंड सिटी का, ये पूरा पानी यहाँ जमा होता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अवैध प्लॉटिंग और बिना अप्रूवल की कॉलोनीज में रहते हैं, खरीदते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। पर निगमें और सरकारें कोई काम देता हूं। ये जो कॉलोनी है इसे लगभग 2013 में 2014 में इसको बेचा गया था। उस समय इनका अप्रूवल नहीं था, कुछ लोगों ने 10 में भी खरीद लिया था। पर अभी जो हमको जानकारी मिल रही है, यहाँ का नियमितीकरण जो हुआ है वो लगभग 2017 और 18 में हुआ है। अब आप सोच सकते हैं इतने धोखे में रखा लोगों को, और उसके बाद 4 साल इन लोगों ने दौड़ धूप करके नियमितीकरण करवाया है। फिलहाल चलते हैं और प्लाटों में और देखते हैं साकेत नगर क्यों यहाँ के रहवासियों के लिए बन गया है संकट का नगर। में ये एक पेज है वार्ड नंबर 13 का, यहाँ चल रही है अवैध प्लॉटिंग। लगभग 4 से 5 एकड़ का ये क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक सड़क बना दी गई है, वो भी मुरम से, और कुछ खंबे यहाँ पर गड़े हैं। तो आप देख के समझ जाएंगे कि अवैध प्लॉटिंग यहाँ शुरू हुई है। एक सड़क यहाँ दिख रही है आपको, फिर दूसरी सड़क दिख रही हुई है, यहाँ सड़क दिख रही है। पर बड़ी बात यह है कि फिर आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी आ रहा है गंदा पानी, और इस गंदे पानी के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं है, ना नाली है, ना अप्रूवल है, कुछ प्लान नहीं है। पर यहाँ पर शुरू कर दी गई है अवैध प्लॉटिंग। और फिर मैं आपसे कहूंगा इस अवैध प्लॉटिंग को लेकर अभी भी निगम के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौन है। हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय व्यक्ति इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या जानकारी इसके बारे में है। भैया क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा भैया, जानकारी है कि कौन कर रहा है अवैध प्लॉटिंग? सर ये कॉलोनी देशमुख कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। तो नाम तो नहीं जानता सर मैं कौन करवा रहा है, पर ये कॉलोनी देशमुख कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। और जब इस कॉलोनी को मतलब इस कॉलोनी का निर्माण शुरू हुआ था 2009-10 के आसपास, तो इसको ये बोल के बेचना शुरू किया गया था कि ये टीएमसी अप्रूव्ड है। हर किसी को जो ये बेचा गया यहाँ पर वो टीएमसी अप्रूव्ड बोल के बेचा गया। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ घरों का निर्माण करके बेचा गया बिल्डर के द्वारा। उसके बाद पता नहीं कुछ उनका निजी कारण था क्या था कि उसके बाद उन्होंने बिल्डिंग निर्माण की जगह सीधा प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। और ये जो है ये अभी कुछ हाल ही के दिनों में किया गया है इस प्लॉटिंग को। उसके द्वारा ही ये सब नतीजा है आज। तो लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए प्लॉट वगैरह? अभी तक तो कोई नहीं आया सर, जब से प्लॉटिंग हुई है अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक तो कोई नहीं आया, आ सकते हैं। अच्छा, बड़ी बात, ये हाई टेंशन लाइन है, इसके बाजू में ये प्लॉटिंग हो रही है, आपका भी प्लॉट है, इसके बारे में कुछ जानकारी कि नहीं लेना चाहिए था सर? नहीं सर, उसमें तो बोला गया अप्रूव्ड है, उस समय तो ये भी बोला गया कि ये हटेगा यहाँ से करके। अच्छा, ये तक कह दिया गया? ये तक बोल के बेचा गया था, तो कि इसमें लाइन नहीं है करके ये भी बोल के बेचा गया था। और उस समय जब बेचा गया तो ये सड़क बन जाएगी 6 महीने के अंदर बोल के बेचा गया था। जितने लोग हैं यहाँ पर जो पहले भी खरीदे हैं अभी भी खरीदे हैं, सब यही बोल के बेचा गया सबको कि 6 महीने में रोड भी बन जाएगा, नाली भी बन जाएगी। रोड और रोड मतलब यहाँ जो आप रोड देख रहे हैं इसको भी बेहतर लोगों ने यहाँ के करवाया है, मुरुम डलवा के लोग अपने जेब से मिला के सब कॉन्ट्री करके सबने बनवाया है इसको। और ये जो नाली भी बनी हुई है ये लोगों ने खुद के पैसे देकर ही बनवाया है। तो आप देख रहे हैं कैसा झूठ बोला जाता है। पहली बात तो बड़ी बात आप देखिए, यहाँ पर देखिए हाई टेंशन लाइन है, और ये हाई टेंशन लाइन के बाजू में ये पूरी प्लॉटिंग की जा रही है। लोग खरीद लेते हैं भोले भाई लोग। बड़ी बात ये कहा गया था कि 6 महीने में सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी। 6 महीने से 6 साल, 6 साल से 10 साल, और लगभग आज इस प्लॉटिंग को इस कॉलोनी को हो गए हैं 16 साल, और आज भी यहाँ पर सड़क नहीं है और लोगों ने अपने पैसे से नाली और सड़क बनाई है। पीछे में पूरी कॉलोनी है और यहाँ पर ये जो नाली आप देख रहे हैं, कल इसी का विवाद था, और ये नाली का पानी आगे जाकर एक तालाब जैसा बन गया है। काफी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। पर बड़ी बात, मैं आपको ये नाली, पानी और बदबू दिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको दिखाने आया हूं ये अवैध प्लॉटिंग। यहाँ पर आप कुछ खंबे गड़े हुए देख रहे हैं, और इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े शानदार घर बने हुए हैं। पर आपको बता दूं, हमारी जो जानकारी है कि यहां जो प्लॉटिंग हुई है ये सारी प्लॉटिंग अवैध है, इसका भी कोई अप्रूवल नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी ये प्लॉटिंग कर दी गई है। मैं आपको और दिखाता हूं, आगे प्लॉटिंग है, आगे में प्लॉट्स कटे हुए हैं और कई लोगों ने ये प्लॉट खरीद भी लिए हैं, बिक भी गए हैं ये सारे प्लॉट।
पर फिर वही बात, प्लॉटिंग अवैध है, प्लॉट बिक चुके हैं, घर बन गए हैं। निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? जानकारी तो यह भी मिलती है कि जब निगम के अधिकारियों के सामने सारी बात आती है तो कुछ लेवा देवा हो जाता है, कुछ लिफाफे पहुंच जाते हैं और मामला वहीं दब जाता है और फिर बाद में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बात आती है जनप्रतिनिधियों पर। बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं, जिस रोड पर भी हम खड़े हैं, जो रोड यहां से आ रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये रोड भी यहां पर आने के लिए रास्ता नहीं था, पर यह रास्ता बनाया गया है। और ये बनाया कैसे गया रास्ता, ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। पहले मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूं। आप देख रहे हैं, ये है यहां पर एक तालाब। आप बाउंड्री देख के समझ में आ रहा होगा कि इसकी बाउंड्रिंग कर दी गई है, वहां पे सौंदर्यीकरण हो गया है। पर यह तालाब है, तालाब की मेड़ आपको दिख रही है, पर जहां मैं अभी खड़ा हूं, जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है कि ये तालाब की मेड़ यहां तक थी, उसे को काटा गया है। आप सोच लीजिए, वहां से लेकर लगभग 100 मीटर से ज्यादा इस मेड़ को यहां पर काटा गया है और इस अवैध प्लॉटिंग में आने के लिए रास्ता बनाया गया है। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और यहां पर निगम के लोग मौन हैं, अधिकारी सो रहे हैं। आइए सुनते हैं यहाँ के स्थानीय पार्षद क्या कह रहे हैं और बात करने का प्रयास करेंगे कुछ स्थानीय नागरिकों से। तो पार्षद प्रतिनिधि यानी पार्षद महोदया के पति हमारे साथ में है, जो अपनी पत्नी के साथ कल बैठे थे आयुक्त के ऑफिस के सामने। इनसे जानते हैं, आपने कल इंगित किया था अवैध प्लॉटिंग को लेकर, आज हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ का अवैध प्लॉटिंग है। बड़ी भारी मात्रा में प्लॉटिंग दिख रही है यहाँ पे, कैसे देखते हैं और कौन लोग हैं जो प्लॉटिंग कर रहे हैं? अवैध प्लॉटिंग ही नहीं, अवैध बिल्डिंग भी बहुत बन रही है, जिसको बिल्डर लोग बना बना कर बेच रहे हैं। मैंने कल, जब कमिश्नर साहब कल नहीं आया, कल कमिश्नर साहब की बहुत यानी कि बड़ी मीटिंग थी, एमआईसी की कल बैठक थी, उस पर कमिश्नर साहब नहीं आए, क्योंकि उस पर तो परमिशन लेकर के ही एमआईसी की बैठक होती है, जो मुझे जानकारी है। और अपील समिति की भी कल बैठक थी, उस पर भी नहीं आए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य नगर निगम का कि अगर कमिश्नर साहब इतनी बड़ी बड़ी अगर शहर से संबंधित मीटिंग हो रही है एमआईसी की, उस पर नहीं आ रहे हैं, तो ये जरूर जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे कमिश्नर के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कौन लोग हैं जो प्लॉटिंग यहाँ पर कर ले रहे हैं और इतना बिना डर के प्लॉटिंग कर ले रहे हैं? डर, निगम का डर किसी को नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो आप बगल में ही जो नाली है, इसी को पाट दिया गया। 7 बार पाटा कर, हमने 8वीं बार जब वहाँ पर ये जब इसको फिर खोलने के लिए आए, ये जो आप देख रहे हैं, इसको जब हम खोलते हैं नाली को, नाली पूरा डैमेज हो चुका है। तो डर नहीं है, तभी तो वो हो रहा था। और जब हम कल बैठे वहां पर, तब सिर्फ एक नोटिस जारी हुई भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। पूरे कॉलोनी वाले मेरे को बताए कि वैद नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। वहां पर महापौर जी भी आदेशित किए कि एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर अभी नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन हुआ है। अगर एफआईआर नहीं होगा तो आपकी छोटी बहन, शहर की बहू अंजू सिन्हा फिर से सोमवार को धरने पर बैठेगी। आपने एक नाम लिया वैद, कौन है ये वैद? पूरा नाम क्या है? वैद का पूरा नाम तो मैं भी नहीं जानता, मुझे कॉलोनी वाले बताए वैद। ये जो ये तालाब के नीचे की जितनी पूरी प्लाटिंग है और पूरा जो बिल्डिंग है, मेरे पास उसका एक ठोक लेआउट भी आया है जिस पर से रोड दिखाया जा रहा है। पर नाली बनाने के लिए आप जमीन नहीं देंगे तो फिर हम कैसे वार्ड के समस्याओं को हम दूर कर पाएंगे? नाली की समस्या, अगर आप नाली बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं दोगे, तो मैं तो महापौर जी से भी और कमिश्नर साहब से भी मांग करूंगा कि जो बिल्डिंगें बनी है वो अवैध बनी है। अगर वो नहीं देते तो उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लें, क्योंकि आपको शहर चलाना है। मतलब अब अवैध प्लॉटिंग के लिए लड़ाई जारी रहेगी आपकी? मैं अवैध प्लाटिंग के लिए जिस दिन से पार्षद बना हूं, सबसे पहला मेरा काम था, जिस दिन शपथ ग्रहण लिया हूं, दूसरे दिन एक कच्ची नाली खुदवाया हूं, उस दिन से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अवैध प्लाटिंग की। और पार्षद रहूं, मेरी वाइफ रहे ना रहे, जनता की लड़ाई मैं सदैव लड़ता रहूंगा। तो आपने सुना, फिर से नाम लिया जा रहा है उसी महोदय वैद्य का, जिसका प्लॉटिंग हमने अभी आपको दिखाया। घर भी बन चुके हैं, 7-8 घर बन गए हैं, बड़े बड़े घर बन गए हैं, पर अवैध प्लॉटिंग जारी है। निगम के लोग सो रहे हैं, अधिकारी मौन है। फिर वही बात कहूंगा, पता नहीं क्या बात है, क्या लिफाफा पहुंच गया या क्या साठगांठ हो गई, अलग बात है। पर बड़ी बात यह है, अवैध प्लॉटिंग जारी है। अभी तो हम वार्ड नंबर 13 में थे, भिलाई के हर वार्ड की अवैध प्लॉटिंग को आप तक पहुंचाएंगे और नाक में दम कर देंगे अवैध प्लॉटिंग करने वालों के ऊपर में। फिलहाल यहाँ की खबर में, आज की खबर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।